चलिए, आज जो साइंस का सेट है जो कंटिन्यूस बेस पे चलाया जा रहा है उसका 28 नंबर सेट है। ठीक है, आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कड़वाहट के लिए मानव जीव की संवेदनशील क्षेत्र होता है। इसमें दिया है जीव के बारे में। जो मानव जीव होता है उसमें कड़वाहट के लिए जो ये जीव होता है मानव का, उसमें स्वाद कमियां होती है। ऊपर वाला भाग में क्या होती है, सब स्वाद कमियां होती है। ये होता है आपका, इसमें पूछा गया कड़वाहट के बारे में। तो जीव को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, मिठास होता है, एक कड़वाहट होता है, एक नमकीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका कड़वा, लास्ट वाला भाग में क्या होता है, कड़वा होता है। लास्ट वाला भाग में क्या होता है, कड़वा होता है। यहाँ पर जो भाग होता है यहाँ पर खट्टा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो भाग होता है इसको क्या बोलता है, नमकीन होता है। ये भाग नमकीन होता है और ये आगे वाला भाग क्या होता है, मीठा होता है। आगे वाला भाग क्या होता है, मीठा होता है। तो आपसे पूछा गया है कड़वाहट के लिए मानव जीव के संवेदनशील क्षेत्र क्या होता है। मानव जीव का जो ये भाग होता है, यहाँ से ये भी होता है खट्टा, ये भी उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये सब होता है क्या चीज, नमकीन। ठीक है, और पूछा गया आपसे कड़वाहट के लिए कौन सा भाग होता है। तो आपका यहाँ पर दिया है नोक, टिप या मध्य भाग। तो मध्य भाग जो होता है यहाँ पे मध्य भाग ये स्वादहीन होता है। यहाँ पर कोई स्वाद नहीं होता है। जो मध्य वाला भाग होता है यहाँ पर स्वादहीन होता है, स्वादहीन होता है। मतलब यहाँ पर कोई स्वाद नहीं होता है। जीभ पे पूरा स्वाद कमियां होती है। और यहाँ पे देखिए याद करने का, आपको याद करना होगा। यहाँ पर कड़वा होता है पहले, उसके बाद खट्टा होता है, तब नमकीन होता है, तब मीठा होता है। तो इसको याद करिएगा। पहले क्या होता है, क होता है, तब ख होता है, क ख न मी, न म होता है। तो पहले इसे यहाँ पर देखिएगा। क से हो गया कड़वाहट, ख से हो गया खट्टा, न से हो गया काची नमकीन, म से हो गया मीठा। तो याद रखेंगे, ऊपर से आएंगे कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा। यहाँ से क्या हो गया, कड़वाहट, ख से खट्टा, न से नमकीन, म से मीठा, म से मीठा। इसको नोट कर लेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया आपका। जीभ पे जो स्वाद होता है उसको सबसे लास्ट वाला भाग का होता है कड़वाहट होता है, पहला भाग का होता है जीभ का मीठा होता है, तब नमकीन होता है, तब खट्टा, तब कड़वा। तब से पूछा गया है कड़वाहट के लिए मानव जीभ का जो संवेदनशील क्षेत्र होता है कौन सा भाग होता है। यही होता है का चीज, पीछे वाला भाग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आप एक ट्रिक के रूप में है। क ख न म, इसमें यहाँ से क्या करेंगे, लास्ट से लेंगे। लास्ट में क्या है, कड़वाहट, फिर से ख से खट्टा, न से नमकीन, म से मीठा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, न्यूमेरिकल है, साइंस का। एक ऊंची इमारत से एक गेंद कितना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के सामान्य त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। इसका वेग पूछा गया है, v = 1। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है ऊपर से गिराई जा रही है, u यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। कोई भी वस्तु गिराई जा रही है तो यहाँ पे वस्तु का वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। यहाँ पर g का मान कितना दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। और आपको t दिया हुआ है, t कितना दिया है आपका, 3 सेकंड दिया हुआ है। t दिया हुआ है 3 सेकंड। v = क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं गति का सूत्र होता है v = u + at। v होता है u + at होता है, v होता है u + at होता है। यहाँ से देखेंगे v u का मान कितना है, 0 है। u का मान है 0 प्लस ये त्वरण कितना दिया गया है आपका, a। यहाँ पर देखिए वहां पर दिया हुआ है 3 सेकंड। सामान्य त्वरण से गिराई जाती है, सामान्य त्वरण से गिराई जाती है। टाइम दिया है कितना, ये सामान्य त्वरण जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। यही है, एक यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9.8 मीटर इंटू टाइम कितना दिया है, 3 सेकंड दिया है। टाइम कितना दिया है, 3 सेकंड दिया है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 × 24, 9 × 27 24, 9 × 27 29 हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका कितना हो गया 9.4 मीटर प्रति सेकंड दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है। जो आपका हाइड्रोकार्बन विजन दिया हुआ है ये 2025 किससे संबंधित है। ऑप्शन में दिया है पेट्रोलियम उत्पादन का संरक्षण, यूरो 1 और यूरो 2 वाहन, ग्रीन हाउस प्रभाव और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन विजन किससे संबंधित है। ये आपका हाइड्रोकार्बन विजन है पेट्रोलियम उत्पादन का संरक्षण से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ मैचिंग से संबंधित है। दिया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए टिप्स का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनें। सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। यहाँ पर क्या है, विटामिन है, अणु दिया हुआ है और इसमें उपस्थित तत्व दिया है। तो विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। विटामिन बी12 में पाया जाता है कोबाल्ट। यह विटामिन बी12 में कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा। यहाँ पर होगा लोहा पाया जाता है। यहाँ पर दिया है क्लोरीन, इसमें पाया जाता है मैग्नीज धातु। इसमें पाया जाता है मैग्नीज तत्व या धातु। और पीतल है, पीतल में क्या पाया जाता है, तांबा। इसमें क्या रहता है, तांबा मौजूद रहता है। यहाँ से हम मैच करेंगे। विटामिन बी12 हो जाएगा आपका, विटामिन बी12 हो गया आपका क्या चीज, कोबाल्ट। विटामिन बी12 हो गया आपका कोबाल्ट। विटामिन बी12 हो गया आपका कोबाल्ट। और हीमोग्लोबिन हो गया आपका लोहा। क्लोरोफिल में हो गया क्या चीज, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में हो गया मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में हो गया मैग्नीशियम। पीतल ये हो गया तांबा। यहाँ से मिलाएंगे 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। 1 का 2। अब देखिए बी का 4, बी का 4, सी का 1, सी का 1 और डी का हो गया आपका 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ से याद कर लेंगे विटामिन बी12 हो गया कोबाल्ट, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में। और पीतल तांबा, पीतल तांबा होता है इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो जो आपका एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो घरेलू घर में जो खाना बनता है उसी को पूछा जाए इसमें क्या रहता है। इसमें मुख्यतः रहता है ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। तो ये दोनों गैस का मिश्रण होता है और इसमें जो गैस रिसाव होता है उसको दुर्गंध के लिए आपका मिथाइल मार्केटेट का प्रयोग किया जाता है। इथाइल मार्केटेट मिलाया जाता है क्योंकि जो गैस का रिसाव होता है उसको जो सुगंध आता है वही रहता है क्या चीज, यही रहता है इथाइल मार्केटेट। यही रहता है क्या चीज, इथाइल मार्केटेट। और ये होता है मीथेन जो CH4 होता है, भाग के खेतों में पाया जाता है मीथेन। और प्रोपेन होता है C3H8 होता है आपका। और यहाँ पर दिया ब्यूटेन C4H10 होता है। और इथाइल मार्केटेट यहाँ पर दिया हुआ आपका इथाइल मार्केटेट होता है आपका इथाइल मार्केटेट C2H5SH होता है। इसका नाम होता है C2H5SH होता है। ये होता है इथाइल मार्केटेट। ये हो गया आपका C2H5SH। ये का चीज हो गया इसका आपका इथाइल मार्केटेट। इसमें दिया हुआ है एलपीजी सिलेंडर में रिसाव के उत्पन्न दुर्गंध के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है इथाइल मार्केटेट का प्रयोग किया जाता है। और एलपीजी में भरा रहता है कौन सा गैस, ये द्रव के रूप में रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है। लेकिन अगर मुख्यतः पूछ देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन का सूत्र क्या चीज होता है, C4। इसका सूत्र होता है C4H10। अब प्रोपेन का होता है क्या चीज, C3H8। और इथाइल मार्केटेट का होता है C2H5SH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। लास्ट में एक बार पूरा क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट नेत्र के लिए जो सामान्य आंख होता है, जो उसमें अगर कोई भी बीमारी या विकार ना हो, उसके सामान्य नेत्र के लिए कितना दूरी होती है।
जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र होता है उसका न्यूनतम दूरी, आपका न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपका न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम पूछेगा क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनंत तक होता है। मतलब लास्ट जो हम देख सकते हैं अनंत तक देख सकते हैं, लेकिन न्यूनतम दूरी आपसे पूछा गया यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। इसे नजदीक करेंगे तो बराबर मतलब साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर का होता है न्यूनतम दूरी क्वांटिफाइज है। और यहाँ से जो अनंत होता है, जो लास्ट तक कितना देख सकते हैं? अनंत तक देख सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि उसमें क्या होता है? गुरुत्व नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसमें गुरुत्व नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, नोट करते जाएंगे। इसमें दिया हुआ जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये नया क्वेश्चन है एकदम, ये नया क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे दिया है जहरीली, इंपॉर्टेंट भी है, ये नया है और प्लस इंपॉर्टेंट है। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है किसको? रोडियम। इसको रोडियम का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या किया जाएगा? सी हो जाएगा। इसको रोडियम का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4 में, इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिया है मैग्नीशियम, ये आतिशबाजी में प्रयोग होता है। हाँ सही, आतिशबाजी में किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है, ये भी सही है। यहाँ पर दिया सिल्वर, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, और सिल्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका आभूषण बनाने में किया जाता है, आभूषण बनाने का सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत का चालक होता है, सर्वाधिक चालक इसमें होता है काची? विद्युत का उत्तम चालक होता है, विद्युत का उत्तम चालक होता है, विद्युत का ये उत्तम चालक होता है सिल्वर। और जिंक का गैल्वेनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, जो लोहा का लेप गैल्वेनाइजेशन कराया जाता है, लोहे को जो जिंक का एक परत लगा के गैल्वेनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। और मैग्नीशियम का आतिशबाजी जैसे परागण वाला होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है कि वो रंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम का परमाणु बम में प्रयोग किया जाता है, और जिंक का गैल्वेनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीरीज चलाने का मतलब है कि आप लोगों को सभी टॉपिक का लाइन वाइज मतलब रिवीजन होता रहे और क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब चुंबक के एक चारों ओर लोहे का बुरादा छिड़का जाता है तो वो एक पैटर्न बनाते हैं। यह पैटर्न क्या दर्शाता है? जो पैटर्न होता है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन दिया चुंबकीय क्षेत्र दिखाएं, दूसरा दिया विद्युत क्षेत्र दिखाएं, और इसमें 3 दिया है ना, विद्युत क्षेत्र दिखाएं और चुंबक क्षेत्र दिखाई दिया ना। तो चौथा दिया ना तो विद्युत और ना ही चुंबकीय क्षेत्र दिखाएं। यहाँ पर दिया चुंबक के चारों ओर दिया गया है और लोहा है। तो लोहा क्या होता है? चुंबक तो होता है लोहा में, और ये चुंबक सना कर रखे तो क्या होता है? चुंबक का मुंह क्या करता है? ले लेता है। इसमें दिया क्या रहेगा? बुरादा का छिड़का जाता है तो एक पैटर्न बनाता है, तो पैटर्न दर्शाता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र दिखाई को दर्शाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसमें ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। विद्युत क्षेत्र दिखाई दिया, यहाँ पर चुंबक है तो विद्युत कैसे होगा? यहाँ पर दिया विद्युत क्षेत्र रेखा है, और विद्युत क्षेत्र रेखा है गमन होगा तो इलेक्ट्रॉन जरूर प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन जरूर प्रवाह होगा। यहाँ पर दिया चुंबक क्षेत्र, तो यहाँ पर विद्युत रेखा ही नहीं होगा, ना तो विद्युत दिया ना तो चुंबक, ऐसे भी छांट सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का सिंदूर है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, इसी को बोला जाता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS होता है। ये क्या होता है? ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ब्रिक की निस्यादन इकाई होती है, ब्रिक की निस्यादन इकाई होती है, इसी को बुलाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इकाई होता है या इसी को बुलाता है क्या चीज, इसी को बुलाया जाता है ब्रिक ब्रिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी को बुलाता है नेफ्रॉन। जो ब्रिक की इकाई निस्यादन इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होता है, और या उसी को बुलाता है या आपका होता है क्या चीज, विक्राणु। ऑप्शन में यहाँ पर नेफ्रॉन भी रहता या यहाँ पर दिया है डी वाला में क्या चीज, विक्राणु। क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा इसका डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। एक होता है छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत। तो इसमें दिया है मुख्य से क्या होता है, जो भोजन का पालन होता है, और ये अधिकांश भाग छोटी आंत में जाकर क्या होता है, समाप्त हो जाता है छोटी आंत में। अब बचा हुआ भाग जो मल मूत्र में त्याग कर देता है, इसका छोटी आंत में क्या होता है, अधिकांश भाग बचता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी सेशन का जो क्वेश्चन कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है क्वेश्चन। आप लोगों को देखिए इसमें दिया है लौंग। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। जो लौंग होता है ये किस भाग से प्राप्त किया जाता है। जो लौंग होता है ये आपका लौंग होता है, इसको किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ये जो फूल की कली होता है वही होता है क्या, लौंग एक मसाला होता है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, ये फूल की कली होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसमें ऑप्शन में दिया है फल, तना, जड़। आलू का होता है तना, और जो फल होता है उसमें दिया है जड़ दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूल के कली के द्वारा प्राप्त किया जाता है लौंग को। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर होगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। ये नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित आपका है, एक जलीय होता है नीला हरा शैवाल। नीला हरा शैवाल का ये नीला हरा शैवाल ये एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, ये एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। ये आपका एक कोशिकीय है, ये आपका जलीय पौधा होता है, लेकिन जैविक नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, नीलहरी शैवाल में है आपका क्या चीज, जलीय पौधा, जलीय पौधा, जलीय पौधा। नीला हरा शैवाल का होता है, जलीय पौधा होता है, ये एक कोशिकीय होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया, 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 साइनोबैक्टीरिया इसी को बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। जो जैविक नाइट्रोजन का निर्धारण होता है वो होता है नीला हरा शैवाल के द्वारा। नीला हरा शैवाल एक कोशिकीय होता है, नीला हरा शैवाल को साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, ये जलीय पौधा होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें दिया है दूध किस बैक्टीरिया का कारण खराब होता है। जो दूध होता है उसमें बैक्टीरिया जो होता है ये किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। दूध किसके कारण खराब होता है, ये लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, ये लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। ये लैक्टोबैसिलस इसका आंसर देगा। दूध जो खराब होता है वो किसके कारण होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर देगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, माचिस बनाने में निम्न, मतलब माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तु जो एलिमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। जो एलिमेंट्स है यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होता है इसको पेंसिल बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग जो पेंसिल का लीड होता है उसको इसमें प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपका ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट के रूप में क्या किया जाता है, स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में किया जाता है। और इसका मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन, यहाँ पर दिया आपका क्या चीज, सिलिकॉन। इसको चिप बनाने में, जो मेमोरी चिप होता है उसमें सोलर सेल का प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल में इसका प्रयोग किया जाता है। जो प्लेट बनता है उस पर सोलर सेल में इसका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चिप में प्रयोग किया जाता है। जो मोबाइल का चिप बनता है उसमें चिप में भी प्रयोग किया जाता है। और आपका दिया फास्फोरस। फास्फोरस का जो माचिस के
साइड में बना रहता है उसको माचिस में प्रयोग किया जाता है। किसका? फास्फोरस का। माचिस में प्रयोग किया जाता है। किसका? फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसका सोडियम का जो बल्ब बनता है उसका सोडियम का जो लाइटेड बल्ब बनाया जाता है सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेफाइट दिया है, इसको पेंसिल का जो लीड होता है उसमें बनाया प्रयोग किया जाता है। इसको सनेहर के रूप में प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है और सिलिकॉन का प्रयोग सोलर सेल में किया जाता है और चिप बनाने में सोलर सेल सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अब फास्फोरस का जो डिबिया पर लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है वही दिया है। ग्लिसरीन और फास्फोरस और फास्फोरस मिला के बनाया जाता है वहाँ पे। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर होगा डी। इसका सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम जो होता है उसको क्या किया जाता है? चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है। इसको किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशगत नियम को प्रतिपादित करने के लिए जिस विधाई का उपयोग किए थे, जो मेंडल को वंशगति का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। किसको? मेंडल को। मेंडल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बोला जाता है किसको? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है किसको? मेंडल जो मेंडल जी को बोला जाता है। इन्होंने किसका प्रयोग किया था? इन्होंने किया था किसका? मटर का प्रयोग किया था। मटर का प्रयोग किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गार्डन पी मटर का प्रयोग किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। जो मकड़ी होता है, मधुमक्खी होती है, इसके द्वारा जो रेशम उत्पादित होता है, ये मकड़ी द्वारा जो उत्पादित होता है उसको क्या बोला जाता है? गोसार बोला जाता है। गोसमार बोला जाता है। गोसमार रेशम इसी को क्या बोला जाता है? रेशम। और रेशम का ये सब मूंगा टर्सर ये सब का है रेशम का ही। रेशम प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ये इसका प्रकार होता है। कौन सा? टर्सर रेशम, मूंगा रेशम, ये सब क्या होता है? ये इसका प्रकार है। और गोसर रेशम जो मकड़ियों से प्राप्त रेशम होता है उसको क्या बोला जाता है? ये गोसर रेशम बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये सब आप लोगों का साइंस का सेट कराने का मूल उद्देश्य है। जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है वो सब का रिवीजन कराना और जिससे संबंधित आपका जो थ्योरी है उसको कंप्लीट कराना है। आप लोग रोजगार तक चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें और बने रहें। ये लगातार सेशन चलता रहेगा। आज 28 सेट हुआ है। ऐसे ही आपका 100 200 जितना भी चलेगा वो कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। और यहाँ पर है शिक्षा एक वृक्ष है। शिक्षा एक वृक्ष है जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। कहने का अर्थ है इसमें जो शिक्षा है एक वृक्ष के रूपी है और जो दिल में उगता है, दिमाग में फैलता है और जुबान से क्या करता है? फल देता है। फल देने का अर्थ है कि आप लोग सोच विचार कर किसी को कोई भी शब्द बोले। चलिए यहीं तक क्वेश्चन था। अगला सेशन में फिर मिलते हैं।